और उसका सवाल क्या था, आपने उसको छोड़ दिया या आपने जानबूझकर उसके लिए सतर्कता बरती, यहाँ पर इनका क्योंकि परमाणु कार्यक्रम को रखा है इसलिए हम इसको नहीं टच करेंगे। और इसको जरा सरकार बड़ा ध्यान से देखे और इसकी स्क्रूटनी और इसका सर्विलांस पे लगाए इसको कि ये आदमी कौन है और ये कहाँ कहाँ जाता है, इसकी पिछले 2-3 महीने के अंदर इसकी किससे किससे बात हुई है, इसका पूरा टेलीफोन का जांच कराए। इनका बाप वो दाऊद वहीं रहता है कराची में, तो इनके तो आग लगी हुई थी कि वहां पे हमला हो गया, कहीं मेरा बाप न मार दिया जाए। इनका क्या कहूँ इनके लिए कि जब समय कंधार वाला हाईजैकिंग हुई तो यही सोनिया गांधी ने बाहर निकलकर कहा था कि सरकार जो भी निर्णय लेगी उस पर हम सरकार के साथ हैं। इस समय सरकार जो भी निर्णय लेगी हम उसके साथ हैं। हम फिर आते हैं सर खलिहारों पर, क्योंकि आपने वो वीडियो दिखाने को कहा कि आर्मी एक महत्वपूर्ण वीडियो जो आज आर्मी का था, पहले सुनते हैं कि उन्होंने हमारी सेना ने खलिहारों को कैसे साफ। इसको जरा ध्यान से सुने दर्शक को, जरा ध्यान से सुनिएगा। Thank you, sir. Stage Philip here from the print. So the social media, the Twitter is abuzz with the fact that we hit a site called Kirana Hills, which is supposed to be the nuclear storage facility, and there is a lot of rumors about Sargodha. There are foreign analysts who've mentioned that the Sargodha attack led to certain leaks. Is there a confirmation that we actually hit Kirana Hills, or we were careful of not to do any such thing? Thank you. Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. मनीष जी, ये 52 सेकंड का ये वीडियो है और ये आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसका ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्षण है और बड़ा संगीन क्षण भी है ये। और इसको जरा दर्शकों को अभी समझाता हूँ। आप लोगों ने पता नहीं कितने लोगों ने इस पर ध्यान दिया कि कल हम लोगों ने जिस किराना हिल की बात की थी जहाँ पे परमाणु को भंडार लगाए हुए पाकिस्तान, उस किराना हिल का सवाल पूछा था इस आदमी ने जो कोई जे फिलिप्स है, और ये प्रिंट का वो गंजा गुप्ता जो शेखर गुप्ता है, ये उसकी वेबसाइट का ये वो है संवाददाता, ये वहां पर उपस्थित था। और जरा गौर करिए मनीष जी कि ये कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल किसी ने किराना हिल का नहीं पूछा था, और आज भी पूरी प्रेस में किसी ने भी किराना हिल के बारे में सवाल नहीं पूछा। ये सवाल किसने पूछा? उस गंजे गुप्ता ने, जो देश की सेना के खिलाफ 2012 में जिसने फर्जी खबर लिखी थी एक पन्ने की, उसकी जो वेबसाइट है उसके संवाददाता ने पूछा। क्यों पूछा मनीष जी? मैंने कहा कभी कभी दर्शक इस बात को आप पीछे जाइए इस खबर के। और उसका सवाल क्या था कि आपने उसको छोड़ दिया या आपने जानबूझकर उसके लिए सतर्कता बरती कि यहाँ पर इनका क्योंकि परमाणु कार्यक्रम को रखा है इसलिए हम इसको नहीं टच करेंगे। मनीष जी, अब आता हूं कि ये मुद्दा क्या था और ये क्या कंफर्म कर रहा था ये संवाददाता कि वहां पर कल हम लोगों ने बताया था कि अगर वहां पे हमला कर दिया होता भारतीय एयरफोर्स ने तो कम से कम 25-30 लाख पाकिस्तानी मरते बेमौत और कुछ मिनट के अंदर मर जाते, को बहुत ज्यादा समय न लगता। पाकिस्तान जो है कम से कम साल भर उनकी लाशें ढो रहा होता, और सरगोधा जिले में तो जगह मिलती ना कि कहाँ इतने लाशों को दफनाए। तो ये आदमी मनीष जी मालूम है क्या कंफर्म कर रहा था कि क्योंकि हिंदुस्तान ने वहां पे अटैक नहीं किया, उस परमाणु हथियारों के भंडार को छुआ नहीं, उसको बचा कर हमला किया, तो पाकिस्तान ने इसकी ड्यूटी लगाई थी शायद कि जरा पता करो कि भाई ये अनजाने में हो गया है भारतीय सेना से या फिर जानबूझ के छोड़ा गया है। ये था इसका मेन उद्देश्य जानने का कि पाकिस्तान ये कंफर्म करना चाह रहा था कि इंडियन एयरफोर्स को इसकी जानकारी थी या फिर उनसे ऐसे हो ही गया कि ये बच गया हमारा परमाणु भंडार। तो मेरे ख्याल से आज जितना बेहतरीन जवाब एयर वाइस मार्शल ने दिया है उससे बेहतरीन जवाब कोई हो ही नहीं सकता। इसके मुंह पर काली पोत दिए फिलिपुए के, ये कोई फिलिप है जो उसके प्रिंट में रोटी तोड़ रहा है। तो उन्होंने कहा कहीं ये तो तुम बता रहे हो कि वहां पे परमाणु हथियार है, हमारे तो कोई जानकारी है नहीं। अब चेहरे पर गुस्सा था, वही व्यक्ति जो राम के उदाहरण दे रहे थे भारती जी, उनके चेहरे पर इस सवाल को लेकर के बहुत क्रोध था। उन्हें समझ आ गया कि चुट्टों का एक गिरोह षड्यंत्र क्या कर रहा है। वो समझ गए थे कि ये सवाल पूछा क्यों गया है, वो बिल्कुल समझ गए थे।
बिल्कुल समझ गए थे। तो इस तरह के पाकिस्तान के एजेंट किस तरह से सक्रिय, वो तो द प्रिंट वाला गंजा गुप्ता हो तो मैं बता ही चुका हूँ कि सोनिया गांधी का बड़ा दुलारा है, राहुल गांधी का बड़ा दुलारा है। कांग्रेस के समय में तो सबसे पावरफुल उसी को कहा जाता था, राजदीप सरदेसाई उसकी चमचागिरी किया करते थे। तो उसने आज अपना संवाददाता भेजा था टोह लेने के लिए, जैसे वो आते ना ड्रोन, लेकिन उसको बहुत बेहतरीन जवाब दिया एयर वाइस मार्शल ने। लेकिन ये बताता है कि कैसे कैसे आस्तीन के सांप इस देश के अंदर पल रहे हैं। और फिलिप नाम है, मैं उसका उससे पहले जो उसने बोला वो समझ नहीं पाया, लेकिन कोई फिलिप है वो। और इसको जरा सरकार बड़ा ध्यान से देखे और इसकी स्क्रूटनी और इसका सर्विलांस पे लगाए इसको कि ये आदमी कौन है और ये कहाँ कहाँ जाता है। इसकी पिछले 2-3 महीने के अंदर इसकी किससे किससे बात हुई है, इसका पूरा टेलीफोन का जांच कराए और इसके घर द्वार में यार दो मिलने वाले जितने हैं उन सबकी बड़ी गहन स्क्रूटनी करानी चाहिए। और संभवतः मेरे ख्याल से शुरू हो गई होगी। बिल्कुल, बात यही तक नहीं रही सर, कराची वाला मामला जो था आपने उसको डाला हुआ है कि उसको भी एक तरह से खैरातियों ने हाँ, जो दिखा झूठ दीजिए। बता रहे थे, ये देखिए, भारत ने पाकिस्तान में कराची के मलीर कैंट एयर डिफेंस साइट पर किया था हमला, ऑपरेशन सिंदूर पर बहुत बड़ा खुलासा। हाँ, भारत ने पाकिस्तान में कराची के मलीर कैंट एयर डिफेंस साइट पर भी किया था हमला, ऑपरेशन सिंदूर पर बहुत बड़ा खुलासा। कराची में हमले को लेकर पहले जो रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया था कि कराची में हमला किया गया है, वो खबर बिल्कुल सही है। यानी भारतीय वायुसेना ने कराची के मलीर कैंट में एक हवाई रक्षा स्थल पर भी हमला किया था। इस्लामाबाद पाकिस्तान में आतंकी संगठनों को ध्वस्त करने के लिए चलाए गए भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। भारतीय वायुसेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑपरेशंस एयर मार्शल ए.के. भारती ने रविवार शाम को एक स्पेशल ब्रीफिंग में बताया कि वायुसेना ने पाकिस्तान के कराची स्थित ठिकानों पर भी हमले किए हैं। एयर मार्शल भारती ने कहा कि पाकिस्तान की आक्रामकता यानी ड्रोन और मिसाइल हमले को काउंटर करते हुए भारत की नपी तुली और संतुलित प्रतिक्रिया के तहत पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया था, जिसमें कराची के मलीर कैंटोनमेंट में सतह से मार करने वाली मिसाइल साइट भी शामिल थी। मलीर कैंट कराची शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर एक सैन्य अड्डा है। तो इस बात को लेकर एक खैराती यहाँ कैसा उबले थे, कैसा नाचे थे, क्योंकि इनके आका, इनका बाप वो दाऊद वहीं रहता है कराची में। तो इनके तो आग लगी हुई थी कि वहां पे हमला हो गया, कहीं मेरा बाप ना मार दिया जाए। इनका क्या कहूँ इनके लिए। तो ये इन्होंने इस तरह से गाली बकना शुरू किया था। और मैं दर्शकों को बताने की जरूरत नहीं कि मैं इन न्यूज चैनलों का कटु आलोचक हूँ, लेकिन मुझे गर्व है जिस दिन इन्होंने गाली बकी उस दिन शाम का हम लोग का प्रोग्राम आप देख लीजिए, मैंने खुलकर इनका समर्थन किया था कि ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं और ये बताएं कि इनके सोर्स क्या है। तो ये नंगे हो गए, क्योंकि अब ये भारतीय सेना जो बता रही है, तो या तो अब ये नंगे होकर बताएं कि इनको क्या ISI बता रही थी, ये बेशरम आदमी, अब ये इसको चुप्पी साध बैठ जाएगा, ये पाड़ा चुप्पी साध लेगा, वो जलील अंजुम चुप्पी साध लेगा, पूरा गैंग चुप्पी साध लेगा। अब कोई आकर ये नहीं कहेगा कि हमसे गलती हुई, हमको क्षमा करो, क्योंकि ये तो एजेंट हैं, दलाल हैं पाकिस्तान के। तो आप जितने लोगों ने गाली बकी थी उस दिन भारतीय मीडिया को, भारतीय अखबारों को और भारतीय न्यूज चैनलों को, उनमें अगर कोई भारतीय होगा तो वो आके माफी मांगेगा, अन्यथा उसको पाकिस्तान का एजेंट समझ लीजिए। वो राष्ट्रवाद की नकाब ओढ़े है, हिंदूवाद की नकाब ओढ़े है, उस नकाब को तार तार कर रही है ये घटनाक्रम, क्योंकि इससे बड़ा कोई घटनाक्रम हो नहीं सकता था। बिल्कुल, देखिए इतना ही नहीं है, आज प्रियंका वाड्रा ने, जो आपने उसको रिट्वीट भी किया हुआ है, प्रियंका वाड्रा ने भी एक भ्रम फैलाने की कोशिश की कि कितने जवान हमारे मारे गए, और इस बात को आर्मी लगातार खारिज करती रही है। लेकिन चूंकि अब निश्चित रूप से है कि यदि आप इस तरह की लड़ाई होगी बॉर्डर पर, कुछ ना कुछ क्षति होगा। प्रियंका वाड्रा खुद मैदान में आई, इससे इंदिरा बनने का और इंदिरा गांधी के मुद्दे पर भी खूब उल जुलूल बयानबाजी हुई। मुझे लगता है कि इस पर आज के प्रकरण के बाद इन सब का पूरा खेल खत्म हो जाएगा। उसने मनीष जी अपना जो ट्वीट किया था, उसने लिखा था कि आतंकवादियों के विरुद्ध भारतीय सेना की कार्रवाई, पाकिस्तान के सैन्य टकराव के दौरान हमारे कई जवानों की शहादत अत्यंत दुखद है। हमारी सेना के जाबाज, उसने नाम दिए सबके, शोकाकुल परिवारों के प्रति मैं गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ। इस मुश्किल घड़ी में पूरा देश शोकाकुल परिजनों के साथ खड़ा है। हम अपने शहीदों और उनके परिवारों को सदैव ऋणी रहेंगे। ये मनीष जी ने सही कहा कि ये भड़काने के लिए था कि एक तरह से देश में किसी तरह सरकार के खिलाफ एक आक्रोश पैदा करने का ये तरीका था। अन्यथा आज अब जरा बताता हूँ
मैंने इसी के ट्वीट को टैग करके किया है, और दर्शकों को बता दूं क्योंकि आंकड़े हैं इसलिए मुझे पढ़ना पड़ेगा कि हे निर्लज, मैंने यहीं से संबोधित किया है उसको कि हे निर्लज, जरा याद कर कि यह सेना इतनी ही बहादुर थी, लेकिन नेहरू की गद्दारी के कारण चीन युद्ध में 1383 सैनिकों की जान गई और 39,000 वर्ग किलोमीटर भी जमीन हमने गंवाई। 1971 में भी यही सेना इतनी ही बहादुर थी, लेकिन 3,843 सैनिकों ने वीर गति पाई। फिर भी नकली आयरन लेडी इंदिरा ने जीता हुआ पीओके और लाहौर गंवाया। 93,000 पाकिस्तान के सैनिक भी छोड़े और भारत को मिला 0। और लास्ट दिया है उसको कि तुम्हारी अम्मा की सरकार के 10 वर्षों में 1,205 सैनिकों ने 1,205 सैनिकों के प्राण कश्मीरी आतंकियों ने लिए, जबकि मोदी के 10 वर्षों में यही संख्या आधी से अधिक घटकर 584 हो गई है। इसलिए निर्लज्जता पूर्वक सेना के बलिदान पर घड़ियाली आंसू बहाने से पूर्व नेहरू गांधी परिवार के उपरोक्त पापों की क्षमा अवश्य मांग लिया करो। तो ये मगरमच्छ के आंसू रोने वाले, ये भेड़ की खाल में भेड़िए, ये सब इन लोगों पर लागू होते हैं कि ये किस तरह से अपना रंग बदलते हैं कि मौके पर आके कैसे फायदा उठाओ और बाद में सरकार को गाली दो, सेना को गाली दो, देश को गाली दो, प्रधानमंत्री को गाली दो। ये अपने गाली देने के धंधे में जुट जाते हैं। सोचिए, इतनी निर्लज्जता से लोग उतरते हैं और फिर इसीलिए कहते हैं कि इनका इकोसिस्टम बहुत मजबूत है और ये अपने इकोसिस्टम से ये किस स्तर तक खेल करते हैं, जैसे लग रहा है कि पूरा देखिए कि पूरा नैरेटिव बनाया, कितनी सैनिक मार गए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यदि युद्ध ये लंबा खिंचता, यदि ये युद्ध इस रूप में होता तो फिर यही नैरेटिव बनाते, इतने सैनिक को मोदी मरवा दिया, मोदी मास मर्डरर, पता नहीं क्या क्या कहानियां बनाते। सोचिए, आप याद कीजिए जब विमान अपहरण हुआ था तो वाजपेयी सरकार किसी भी हाल में, स्वयं न वाजपेयी तैयार थे, सबको याद होगा, ना आडवाणी तैयार थे, गृह मंत्री तैयार थे कि आतंकवादियों को वापस किया जाए। लेकिन इंडिया गेट पर जिस तरह से लेफ्ट लिबरल गिरोह ने नंगा नाच करवाया कांग्रेस ने कि भाई इतने परिवार वालों का क्या होगा। फिर टेलीविजन चैनल पर ये फरे चलाया गया कि देश का गृह मंत्री की बेटी अरेस्ट की गई, जब आतंकवादी से पकड़ी गई तो उसके लिए आतंकी छोड़े गए और आम जन के लिए सरकार नहीं छोड़ती है। फिर जब आतंकवादियों को छोड़ा गया तो फिर आज तक कहा जाता है कि वाजपेयी सरकार ने आतंकवादी छोड़ दिए। तो समझिए, इसीलिए क्योंकि इनका इकोसिस्टम कितना प्रभावशाली है, कितना षड्यंत्र कर लेता है, इसकी बानगी है। और राष्ट्रवादियों का देखिए, ये नकाब बीच बीच में उतारते हैं, जो अभी आप सतीश जी बता रहे थे आपको। मनीष जी, मैं उस दौर का तो मैं रिपोर्टिंग करता था पूरे, एकदम समझिए शुरुआती दौर से कुछ सीनियर हो गया था कि जिस समय कंधार वाला हाईजैकिंग हुई तो यही सोनिया गांधी ने बाहर निकल कर कहा था कि सरकार जो भी निर्णय लेगी उस पर हम सरकार के साथ हैं। इस समय सरकार जो भी निर्णय लेगी हम उसके साथ हैं। और जैसे ही मसूद अजहर को छोड़ा गया, उसके बाद से लेकर कांग्रेस आज तक उसको गाली देती है, आज तक, यानी 99 से आज 26 साल हो गए। और वो कांग्रेस गाली देती है जो गुलाम नबी आजाद के साले के लिए 5 आतंकवादी छोड़ती है, सैफुद्दीन सऊद की लौंडिया के लिए 4 आतंकवादी छोड़ती है, अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गुलाम रसूल कार, एक डार नाम था उसका, उसके दामाद के लिए 4 आतंकवादी छोड़ती है। वो 166 यात्रियों की जान बचाने के लिए 3 आतंकवादियों को छोड़े जाने का मुद्दा बनाती है। तो जो अभी मनीष जी ने कहा कि वो इकोसिस्टम बड़ा मजबूत है। और यहाँ पे भाजपा के प्रवक्ता, अभी मैंने भाजपा के IT सेल की हालत आपको बताई, और वैसे ही भाजपा के प्रवक्ता वो जब कंधार की बात आती है, जब कांग्रेसी गाली बकने लगते हैं तो वो भूल जाते हैं कि गुलाम नबी आजाद का साला छोड़ा गया, सैफुद्दीन सऊद की लौंडिया छोड़ी गई, वो गुलाम अहमद कार जो प्रदेश अध्यक्ष था उसका दामाद छोड़ा गया। ये 3 कांग्रेसी नेता बता रहा हूँ, और 3-3, 4-4 आतंकवादी छोड़े गए। लेकिन कांग्रेस जो भाजपा के प्रवक्ता बैठते हैं वहां पे डिबेट में, वो सन्न रहते हैं, पता नहीं कौन से सपना देखा करते हैं, कौन से दुनिया में रहते हैं कि वो गाली खा के चले आते हैं सरकार की। और आज से नहीं, ये सिलसिला 1999 से चल रहा है, 26 साल से भाजपा इस पर हमेशा नीचा देखती है, हमेशा नाक कटाती है, जबकि उसने 166 यात्रियों की जान बचाने के लिए वो फैसला किया था। वो किसी भाजपाई नेता के दामाद को बचाने के लिए नहीं किया था, किसी भाजपाई नेता की लौंडिया को बचाने के लिए नहीं किया था, किसी भाजपाई नेता के दामाद को बचाने के लिए, साले को बचाने के लिए। गुलाम नबी आजाद का साला पकड़ा गया था मनीष जी, तो उसमें छोड़ा गया था। तो ये है इनका सच। लेकिन मैंने कहा ना, भाजपा का वो
भाजपा का इंटरनल मैटर है, वहां छोड़िए उसको, अभी फिर हम लोग दूसरी तरफ चले जाएंगे। ये हो जाएगा, लेकिन वही है कि हम लोग यही कहना चाह रहे हैं अल्टीमेटली कि इसके बाद भी कुछ लोग लिख रहे हैं कि भाई ऐसा इकोसिस्टम है, फिर भी कांग्रेस की ऐसी दुर्गति क्यों है। दुर्गति इसलिए है कि राष्ट्र को एक ऐसा नायक मिला है, लेकिन जिस पर जनता का भरोसा है, लेकिन उनका इकोसिस्टम, उसके मायने होते हैं, चाहे हिटलर के दौर से ले लीजिए, चाहे आज के दौर ले लीजिए, इसके मायने होते हैं कि आप कैसा इकोसिस्टम, उसका इकोसिस्टम निश्चित रूप से आज भी बहुत मजबूत है, जो झूठ को सच और सच को झूठ बना देता है। नहीं तो इसको मनीष जी, मैं आपने जो बात कहा कि आज के दौर में तो बड़ा प्रासंगिक हो गया है, और ये बात सही है। मैं उस दिन भी बात मैंने की थी कि हिटलर के समय था, हिटलर ने 200 ज्योतिष तय कर लिए थे अपने, वो किराए पर काम कर रहे थे। तो इसके लिए तो आपको कांग्रेस की प्रशंसा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लड़ाई का एक अंग है, और उसने बड़ा मजबूत इकोसिस्टम बनाया, बड़ा मजबूत इकोसिस्टम, जिसके सामने भाजपा इकोसिस्टम भरभरा के जो है बालू के ढेर की तरह ढहता है, बालू के ढेर की तरह। और उसकी वजह बता दूं मनीष जी, कि मैं बोलूंगा नहीं, नाम क्या लूं, कि वो जो इकोसिस्टम बना है, वो तुम मेरी पीठ खुजवाओ, मैं तुम्हारी पीठ खुजवाऊं, मैं तुम्हारी तारीफ करूं, तुम मेरी तारीफ करो, मैं तुमको पहाड़ पे चढ़ाऊं, तुम मेरे पहाड़ पे चढ़ाओ, और वो एक 10-12 लोगों का क्लब बन गया है। उस क्लब में कोई और ना आ जाए, कोई और ना घुस जाए, और एक दूसरे की पीठ खजुआते रहते हैं और एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं। ये धंधा चल रहा है, एक बढ़िया रोजगार है ये। तो वो इसी तरह से बनेगा कांग्रेस का इकोसिस्टम। मनीष जी, मैंने शीर्ष से लेकर और लखनऊ की सड़क तक देखा है, और मैं जानता हूं कि वो कैसे पाला गया है, कैसे बना है, किस तरह से उसको छोटे छोटे नेताओं ने पैम्पर किया है। यहाँ पर क्या बोल, कभी नहीं, आज तो अच्छी बात है, अच्छा है वो नहीं देख पाया। आज तो पूरा वीडियो घूम रहा है जिसमें वो तिवारी कह रहा है, मनीष तिवारी, कि मैं जानता हूं इनकी औकात, मैं सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहा था। तो सोचिए कि मनीष तिवारी अपने कुत्तों को भी बेनकाब कर रहा है। चूंकि आजकल हो सकता है वो कुत्ते मनीष तिवारी की सेवा नहीं करते होंगे। मनीष तिवारी चूंकि सोनिया गांधी का बहुत प्रिय अब नहीं रह गए हैं, मतलब राहुल गांधी के प्रिय नहीं है। सोनिया के दौर में तो प्रिय रहे होंगे, तभी तो मनमोहन सिंह की सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। आज वो वायरल हो रहा है वीडियो। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को उन तमाम कुत्तों को अपने आका, पूरा रवीश पांडे से लेकर सबको, इन सबको मनीष तिवारी ने तो पाला था। मनीष तिवारी इसीलिए इन सबका सच जानते हैं, और मुझे लगता है कि आज पूरी तरह से उन्होंने पूरे सच को खोल करके रख लिया है। बिल्कुल। आज इसीलिए हमने इसको समझने की कोशिश की है कि बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री ने जो संदेश दिया और उसके मायने क्या है जी। और जो सबसे खास संदेश है दर्शकों को अभी दे रहा हूं, कि जिस समय हम लोगों ने डिबेट शुरू की थी, उस समय खबरें आना शुरू हो गई थी कि ये पाकिस्तान फिर से ड्रोन भेज रहा है। जम्मू में और जम्मू के कुछ इलाकों में देखे गए थे। अब अभी 1 घंटे पर बाद क्या स्थिति है तो ये हम लोग देखेंगे। लेकिन अगर आज भी अभी भी ड्रोन वो भेज रहा होगा और पाकिस्तान ने कोई हरकत की, तो हो सकता है पाकिस्तान की ये आज आखिरी रात हो। ये भी समझ लीजिए, जो तेवर आज पाकिस्तान सेना ने दिखाए हैं और जो तेवर आज प्रधानमंत्री मोदी के दिखाई दिए हैं, अभी देखते हैं क्या। हम सब इसका इंतजार करते हैं कि आज रात कैसी भूमिका होती है, और उसके बाद हमारी आर्मी ने जो चेतावनी दी है उसके मायने क्या होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, वंदे मातरम।